हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज एमसीक्यू 500 प्लस सीरीज में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 18 में जो एसिड बेस और लवण के बारे में उनसे जो पॉसिबल एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। देखो, पहले ही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप इजी से अच्छा से आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थ्योरी ही क्लियर नहीं हो तो आप एमसीक्यू कहाँ से करके अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले आप भी कोशिश करो कि थ्योरी क्लियर करो, उसके बाद फिर आप एमसीक्यू क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड अगर आपके माइंड में आए तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले अगर एसिड की बात करें तो आपके सबसे पहले घर में इन्वर्टर है तो वही चीज आता है कि एसिड वो चीज होता है जो बैटरी में डलता है। या फिर एसिड के बारे में आए तो आपके माइंड में क्या आता है? वही चीज जो फिल्मों में दिखाता है कि एसिड अगर किसी के चेहरे में डाला था तो पूरा का पूरा चेहरा खराब कर देता है। यही सबसे पहले माइंड आता है। अब देखते हैं कि एसिड एक्चुअल में केमिस्ट्री में क्या होता है और केमिस्ट्री में हम एसिड किसको कहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर पुरानी धारणाओं के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एसिड पहले हम उसे कहते थे जो कि पदार्थ खट्टे होते थे। मतलब हमने टेस्ट किया, जैसे आप लोग क्या करते हो, आम खाते हो या नींबू खाते हो तो उसमें क्या आपको खट्टा लगता है, इसका मतलब अगर वो खट्टा है तो वो एसिड है। और दूसरी बात अगर बात करें पुरानी धारणाओं के हिसाब से तो वो लिटमस जो है पात्र को, मतलब लिटमस जो पात्र है उसको लाल कर देता है, उसी को हम एसिड या अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना हमारे साथ में। देखो कि एसिड हम उसे कहते हैं पुराने धारणाओं के हिसाब से जो पदार्थ खट्टे होते हैं। मतलब हमने जबान पे लगा और हमें फील हुआ कि ये खट्टा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो नेचर है, मतलब कि प्रकृति अगर बात करें किस तरह का है तो ये हमारा खट्टा है, तो मतलब कि ये एसिड है। और दूसरा चीज अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर आता है, वो नीले लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डालेंगे तो लाल में अगर उसे कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या है, हमारा एसिड कहलाए। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल पे कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा नॉर्मली अगर एक एग्जांपल पे लेते हैं, ऐसा आदमी आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास ऐसे दोस्त भी होते हैं बिल्कुल खड़ा खड़ा बोल देता है, आपको बुरा मानो या कुछ भी मानो तो उसको हम कह सकते हैं कड़वे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं मस्का लगा के बोलते हैं, आपको बाद भी बोल देता है, पता भी नहीं चलता। तो मतलब जो लोग आपको खड़े खड़े बोलते हैं और खट्टा लगे, आपको खराब लगे, उसको हम एसिड कहेंगे। और जो नीले लिटमस पेपर को आपको लाल में कन्वर्ट कर देता है उसको क्या कहेंगे, हम एसिड ही कहलाता है। चलिए अब देखते हैं आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो एक साइंटिस्ट आर्हेनियस ने, पहले जमाने में उतना डेवलप, आज आप भी देखे होंगे कि अभी 2000 अगर मान लीजिए 24 चल रहा है तो आने वाले टाइम पे 2050 तक और बहुत सारी चीज डेवलप हो जाएंगी। अभी आप लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, मोबाइल से ऐसा भी आए कि डायरेक्ट माइंड में दिखने लगे या आंखों में दिखने लगे, हो सकता है। सेम इसी तरह धीरे धीरे एसिड में जब उन्होंने प्रयोग किया आर्हेनियस ने, तो आर्हेनियस ने एक डेफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो जल में घुलकर H+ आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को हम एसिड कहेंगे। रिपीट करना कि पुराने धारणा के हिसाब से क्या हुआ था कि वो पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं, तथा नीले लिटमस पात्र को क्या करता है, आपको लाल में कन्वर्ट कर देता है, उसे एसिड कहते हैं। और आर्हेनियस आए और आर्हेनियस ने कहा कि वह पदार्थ जो कि जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम एसिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे देते हैं, यहाँ पे HCl देख लो, H2SO4 है देख लो, HNO3 दे दो, COOH अगर देखें तो ये भी आपका एसिड के अंदर ही आता है। ये एग्जांपल है। अब आहिस्ते आहिस्ते और डेवलप है। आपको भी पता है कि जिंदगी 2 दिन का है, आपने सुना होगा, आज आपका बारी है तो कल किसी और का बारी है। तो सेम उसी तरह कुछ दिन देखे होगा कि हर किसी का एक दौर आता, उसके बाद खत्म हो जाता। इन्होंने एक चीज कहा, लेकिन इसमें एक चीज समझना कि आरएसएस ने सिर्फ जल के कंडीशन में दिया, ये जल में घुलकर, ऐसा नहीं लिखा कि हवा में घुलकर या किसी में, जल के साथ ही घुलकर अगर H+ आयन दे तभी आपको जो आयन देगा वो एसिड कहलाए। तो इसके लिए एक चीज समझो इस कॉन्सेप्ट को कि आरएनएस के हिसाब से कोई भी सॉल्यूशन का अगर हमें जानना चाहिए तो ऐसे सॉल्यूशन का सिर्फ वो ये बता देगा जो कि जल में घुल सकता है, उसी का नेचर बता सकता है कि एसिड है या बेस है। जो घुलता ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है, कंपाउंड है जो जल में नहीं घुलता, उसको ये बता नहीं सकता, ये इसका थ्योरी फेल हो। फिर आपको आया कि ब्रोंस्टेड और लॉरी। ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार ये चीज कहा कि जो अम्ल या तो फिर अम्ल क्या है, वह अणु या तो फिर वह आयन है जो प्रोटॉन डोनेट करने की, मतलब प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये चीज किसने कहा? आपको ब्रोंस्टेड लॉरी ने।
आरएनएस ने काम किया था H प्लस आयंस पे, और इन्होंने काम किया किस पे कि प्रोटॉन्स को जो डोनेट करता उसे हम क्या कहेंगे कि एसिड कहेंगे। अब देखो प्रोटॉन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर देखें को कि एटम होता है यूनिट, जैसे कि एग्जांपल में हमारे जीव का जो यूनिट है, हम लोग जीवन है, ऑर्गेन्स का यूनिट क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है आपको, सेल के अंदर जैसे कि आपको ले लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है। उसी तरह एटम के अंदर भी अगर बात करें तो मेनली अगर देखा गया था तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहता है, फिर आपका प्रोटॉन रहता है, फिर न्यूट्रॉन रहता है। ये मेनली 3 चीज एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ब्रोस्टेंट ने किस पे काम किया, आपको प्रोटॉन पे काम किया, और कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसी को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एग्जांपल दिया, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे हम एसिड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, इन्होंने ये नहीं कहा कि जल में डालना है, कि जल ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ एक और डेवलप हो गया कि यहाँ पे एक चीज हम ऐसे सब्सटेंस का भी पीएच चेक कर सकते हैं, या फिर हम नेचर जान सकते हैं एसिड या बेस है जो जल में नहीं घुले, उसे का भी हम पता करके बता सकते हैं। चलिए यहाँ तक का कहानी खत्म। अब जानते हैं इसके हिसाब से तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता ऑक्सी अम्ल, मतलब ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा, दोनों उपस्थित होंगे, जैसे कि H2SO4। इसमें देखो H2SO4 में क्या है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहेंगे, उसको भी अगर देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। और फिर आता है हाइड्रो अम्ल। इसके हिसाब से 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑक्सी अम्ल, दूसरा है हाइड्रो अम्ल। हाइड्रो अम्ल मतलब वो अम्ल है जिसमें केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रो अम्ल। अब यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं और जान लेते हैं एसिड का। सबसे पहले पुराने धारणा के हिसाब से क्या आया कि एसिड, साथ में रिपीट करना आप लोग, कि एसिड उसे कहेंगे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, और उसका नेचर क्या होता है कि जो नीले लिटमस पेपर को वो लाल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुआ आरएनएस का कि सिर्फ ये नहीं, किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम जल में डालते हैं और वो H प्लस आयन देता है तो उसे हम एसिड कहेंगे। फिर और उसका दौर खत्म हुआ, फिर आया ब्रोंस्टेन और लोरी ने। ब्रोंस्टेन और लोरी ने कहा कि हम जो प्रोटॉन को देने की क्षमता रखती है उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। यहाँ तक हमने जान लिया। फिर ये चीज आया कि अम्ल 2 प्रकार का थे। एक होता है ऑक्सी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा, जैसे कि H2SO4 NH3 HNO3। फिर अगर आता है हाइड्रो अम्ल जिसमें सिर्फ केवल हाइड्रोजन ही उपस्थित रहेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा बेस के बारे में, या तो फिर इसके और भी प्रॉपर्टी के बारे में जो एसिड के प्रॉपर्टी होता है। पहले देखो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जब फाइनल आप लोग जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो एसिड का प्रॉपर्टी और बेस का प्रॉपर्टी से आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसका, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक का चालक होता है, मतलब विद्युतीय चालक होता है। इन द सेंस ऑफ मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कंडक्टिविटी होगा। साथ में यहाँ एक इंपॉर्टेंट और आता है कि सक्रिय धातु से ये जो है क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। ये इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पहला है इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्टिविटी होगा, दूसरा है ये सक्रिय धातु जो रिएक्टिव धातु है उसके साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन से एसिड या बेस को क्या सभी धातु जो है रिएक्शन करके क्रिया करके कौन सा गैस का आपको मुक्त करती है, तो आपको क्या लगाना, हाइड्रोजन मुक्त करती है। अब जानते हैं, देखिए अम्ल क्या करता है, धातु कार्बोनेट या तो फिर कह लीजिए धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चीज याद रखना, फिर से रिपीट करना मेरे साथ, कि अम्ल या फिर कह लीजिए कि धातु जो है कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट अम्ल रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। अम्ल जो है क्षारक के साथ मिलकर लवण बनाते हैं तथा जल, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगा। और प्रॉपर्टी नेक्स्ट देखें तो अम्ल क्षारक के साथ, मतलब कि अम्ल जो है क्षारक के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाती है। फिर आता अम्ल की जो है प्रकृति संरक्षण होती है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट आपको रखना। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके क्या क्या गुण है। सबसे पहले है अम्ल के बारे में देखें तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव करेगा। दूसरा अगर देखें तो ये सक्रिय धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त करेगा। अगर तीसरा देखें अम्ल जो है कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट धातु के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मुक्त करती है। फिर अगर देखें तो ये क्षार के साथ, अम्ल जो है क्षार के साथ मिलकर क्या करें, लवण प्लस जल बनाती है। यहाँ तक आपको याद रखना। चलिए फिर आप जानते हैं बेस के बारे में। अब तक तो हमने अम्ल के बारे में जाना, अब जानते हैं बेस के बारे में। अब देखो बेस क्या होता है, पुराने जो
अवधारणा कह लीजिए, पुराने जो थ्योरी के हिसाब से बेस हम पदार्थ होते हैं जो कि कड़वे होते हैं। और तथा अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला में कन्वर्ट कर देता है। बेस क्या करता है, लाल पत्र को, लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्षारक कहेंगे या तो फिर हम उसे बेस कह सकते हो। अब देखो इन्होंने क्या करा कि एसिड में क्या था कि ये जो है आपको खट्टे होते हैं और ये क्या कड़वे होते हैं। ये लिटमस पेपर, एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कौन सा पेपर यूज करके हम किसी भी जो है पुराने अवधारणा के हिसाब से सॉल्यूशन का नेचर पता करें। तो आपको क्या लगाना, लिटमस पेपर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एसिड क्या करता था, लाल में कन्वर्ट कर देता था, और बेस क्या करता है, आपको लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनेस के बारे में कहें, वहां पे क्या था एसिड में कि आर्हेनेस में H+ आयन जिसे देते थे उसे हम एसिड कहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनेस जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन OH आयंस जो है यहाँ पे नेगेटिव एक्चुअली चार्ज देते हैं, ये जो देता है OH जिसे हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, वो अगर आयन दे तो उसे हम बेस कहते हैं। देखो कुछ यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अगर मान ली NaOH को H2 के साथ घुलेंगे तो Na+OH नेगेटिव देगा, तो इसके हिसाब से ये आपका एसिड कहलाएगा और ये हिसाब से बेस कहलाएगा। किसके हिसाब से, आर्हेनेस के हिसाब से। फिर देखते हैं ब्रोस्टेन एंड लॉरी। ब्रोस्टेन एंड लॉरी ने ये कहा कि क्षारक वह अणु है या तो फिर वह आयन है जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। कि किसके हिसाब से, ये ब्रोस्टेन एंड लॉरी के हिसाब से। यहाँ तक इसकी कहानी खत्म होती है। अब देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म या तो फिर कह लीजिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लें। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बेस और आपको एसिड दोनों ही इलेक्ट्रो क्या कंडक्टिविटी है। यहाँ पे देखो वहां क्या कहता है, सभी किरीय धातु, यहाँ पे क्षार क्या कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। एसिड में क्या था कि जितने भी धातु थे सभी जो रिएक्टिविटी था, रिएक्टिव अगर कर रहा वो क्या करेगा, H+ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को मुक्त कर देती। लेकिन यहाँ पे कुछ ही धातु के साथ ये मुक्त करती है। दूसरा अगर देखें तो ये अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते। वहां पे क्या था, एसिड जो है आपका बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था, आपको अम्ल प्लस जल बनाते। यहाँ भी सेम चीज है, ये भी आपको एसिड के साथ रिएक्शन करके लवण प्लस जल बनाती है। देखिए अब आता है यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जल में विलय को क्षार कहते हैं, मतलब कि विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं। अतः सभी क्षारक मतलब सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इन द सेंस ऑफ मतलब कह सकते हैं कि ये चीज इन्होंने कहा कि जैसे हमने जब अयस्क पढ़ा था तो अयस्क में हमने ये चीज पढ़ा था कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं उनमें से मेटल हम प्राप्त करते हैं। सेम यही चीज यहाँ चीज इसने ये चीज लिखा कि जो जितने भी सभी क्षार जो है वो क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब एक बार से हम रिवीजन कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ तक के लिए, जब तक अब तक हमने पढ़ा। पहले हमने एसिड को देखा। एसिड हम पुराने धारणा के हिसाब से क्या था कि अगर आरएनएस के हिसाब से जो H+ आयन देता था जल में घुलकर वो हमारा एसिड का है। वही चीज अगर बेस में देखें तो हाइड्रोक्सी आयन जो H+ मतलब हाइड्रोक्सी OH नेगेटिव देगा उसे हम बेस कहेंगे। अब ब्रोस्टेन एंड लॉरी में देखें तो ब्रोस्टेन एंड लॉरी ने वहां से कहा कि जो प्रोटॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जो प्रोटॉन को लेने की क्षमता रखता है उसे हम बेस कहेंगे। फिर हमने प्रॉपर्टी को देखा था, एसिड में क्या था कि वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करती थी, ये भी आपको बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी करती है। लेकिन वहां पे क्या था कि सभी जितने भी आपका क्रिय धातु है जो एक्टिव एलिमेंट है मतलब कि एक्टिव एलिमेंट है उससे रिएक्शन करके H+ आयन या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन आयन जो है वहां पे मुक्त करती थी। यहाँ पे आपको है कुछ ही धातु के साथ करते हो। वहां पे क्या था आपको कि आपको जो धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते थे। यहाँ पे क्या है आपको अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। वहां पे भी क्या था आपको लवण प्लस जल ही बनाते हैं जब हम रिएक्शन करवाते थे। अब यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। अब देखते हैं इसी तरह अगर मान लीजिए आपको और भी डिटेल में जानना है और डिटेल में थ्योरी के साथ साथ MCQ में जानना है तो आप उदित फार्मेसी के
ऐप पे जाके आप ये वाला ले सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा, स्पेशली डिजाइन किया गया है जिससे आप करके आप अपना जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, डेट मीन कि आप जो अगर मान लीजिए यूपी जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर कह लीजिए जीकअप का तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिजाइन किया, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, फिर ई बुक या पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया या फिर कोई एक चैप्टर पढ़ाते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, उससे फिर पॉसिबल एमसीक्यू को दोहराते हैं, फिर मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर प्रीवियस पेपर जो है मान लीजिए 2023 में, 2024 है तो 2023 में जो है जो क्वेश्चन पूछा गया उसको, या तो फिर 2022 में जो पूछा गया उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। फिर आता प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कब करना है। एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे पूरा डिटेल में बनाया जाता है। इसके करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, दूसरा नंबर है आप अपना यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एंट्रेंस एग्जाम का परचेस कर लेंगे, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट डिटेल कोर्स का मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर से आप संपर्क कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं इनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जानते हैं। देखो यहाँ मैंने जैसे थ्योरी पे पढ़ लिया तो यहाँ पे क्या है, आप इजी से देखना कि एमसीक्यू को हम किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले है नीले पत्र को लाल कर देता। कौन से पत्र के बारे में बात कर रहा है, ये लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहा है। तो नीले को लाल कौन करता है, आपको मैंने बताया कि एसिड में हम क्या करते थे, लिटमस पेपर में जो हम लिटमस पेपर अगर किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वो क्या करेगा, नीला अगर रहे और उसको लाल में कन्वर्ट कर देगा तो वो एसिड कहलाएगा, मतलब कि एसिड में कर देता है। इसका आंसर क्या होगा आपको, अम्ल। अब देखते हैं लाल को नीला कर देता है। मैंने आपको बेस में बताया था कि जब लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किसमें, अगर लाल को नीला में कर देता है तो वो बेस कहलाएगा, या फिर हम उसको भस्म कहते हैं। लवण उसे कहते थे जो कि अम्ल और भस्म को जब हम रिएक्शन करवाते थे तो लवण प्लस जल देता था। अब देखिए यहाँ पे देखा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील जो है भस्म को हम क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो सिंपल से यहाँ क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। देखो एक अब इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को और भी देखते हैं कि इस तरह का एमसीक्यू आए तो किस तरह से आपको डील करना। पहले मान लो पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, इसके बारे में अगर हमें पता नहीं हो तो हमने जब मान ली नहीं पढ़ा, हमें पता नहीं। अब देखते हैं, पहला अगर देखें क्षार के बारे में देख रहा है तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, सभी जो क्षार मतलब भस्म होते हैं, क्लियर है, और परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। अभी मैंने जब बेस पढ़ाया आपको थ्योरी में तो वो चीज बताया था, तो ये भी आपको पॉइंट सही है। इसके बारे में बात करिए, जब यहाँ पे दो सही तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपको कि ये उपयुक्त सही होगा। इस तरह से हम इस तरह अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जो बाहर से दे दिया है, हमने कोई पढ़ा ही नहीं, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक से ज्यादा क्या सही है। एक से ज्यादा अगर ज्यादा सही है तो आंख मूंद करके उपयुक्त सही लगा देना, तो तीसरा जाहिर सी बात है वो सही ही होगा। चलिए अब जानते हैं कि सभी अम्लों में घुलकर प्रदान क्या करती है, अम्ल जो है जल में। एक यहाँ पे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू आरएनएस के थ्योरी के हिसाब से हमने बताया था आपको कि जो जल में कोई भी कंपाउंड या कह लीजिए वो क्या करता है कि जल में जाके H+ आयन देता है, उसे हम एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अम्ल जो है जल में घुलकर क्या है, H+ आयन देता है। इसका आंसर यही होगा। चलो हम जान लेते हैं भस्म के बारे में बात करते हैं। भस्म का स्वाद क्या होता है, मीठा होता नहीं, भस्म कभी मीठा होता नहीं। अगर मान लीजिए स्वादहीन होता नहीं। खट्टा किस में था आपको, खट्टा किस में बताया था आपको, एसिड में बताया था आपको। यहाँ पे एक ही चीज बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताना आप लोग कमेंट में। इसका आंसर की बात करें तो ये खारा होगा। अब देखते हैं भस्म में जल में जाके कौन सा आयन देता है। अकॉर्डिंग टू ये आयन वाला पूछ रहा था, इसका मतलब ये है कि आरएनएस में पूछा। आरएनएस ने क्या कहा था कि जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसको एसिड कहेंगे, जो OH नेगेटिव देता है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है जल में भस्म के बारे में पूछ रहा है, मतलब बेस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो कहाँ पे OH नेगेटिव है, कहाँ पे OH नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। इसका आंसर ये होगा। देखो सभी लवण होते हैं, सभी लवण क्या होते हैं कि सिंपल सी बात है कि लवण अगर बात करें तो उसमें विद्युत अपघट्य होते हैं। अब देखो पीएच, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ तक। देखो अगर हमने वहां तक जो पढ़ा था थ्योरी पढ़ लिया तो फटाफट हमने कर लिया। अब देखो पीएच होता क्या, सो थोड़ा समझा लेते। पीएच क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल पे नापने के लिए कोई चीज आप बांट यूज करते हैं, तो बांट में क्या है कि एक
मान लीजिए 1 किलो सामान लेना है, आप जब दुकान के पास जाता है और कहते हैं भैया 1 किलो सामान, वो क्या करता था कि बाँट में रखता था 1 किलो और इधर सामान देता। वो बाँट का नाम क्या है, पीएच है, और वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहता उसको हम कहते थे 1 किलो 2 किलो का। सेम यहाँ पे पीएच एक तरह का कह सकते हैं, पीएच स्केल एक तरह का मीटर है, ये स्केल है जो कि सोरेनसन ने दिया था। और उन्होंने कहा था ये चीज, उन्होंने क्या करा 1 से लेकर 14 तक उसमें एक स्केल में उन्होंने लिख दिया था, और उन्होंने बीचों बीच 7 रख दिया था। और उन्होंने एक चीज कहा था कि जो 7 से नीचे है उसको हम एसिडिक कहते हैं, और जो 7 से ऊपर होगा उसको हम बेसिक कहते हैं। तो इसमें क्या है, अगर बात करें किसने कहा था इसने कि पीएच का निर्धारण किसने कहा था, सोरेनसन ने कहा था। यहाँ पे आएगा सोरेनसन आएगा। अब देखते हैं जल में जो, देखिए यहाँ पे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान क्या होगा। यही चीज अगर आप पीएच में पढ़ेंगे वहां जाकर उदित फार्मेसी में, तो डिटेल में वहां पीएच को पढ़ाया गया है, तो वहां से थोड़ा यहाँ और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पीएच को लिखने का जो तरीका होता है वो हम लिखते हैं पीएच माइनस लोग एच प्लस आयंस पे, इस तरह से हम वहां पे लिखते हैं। किसको, पीएच को हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जल के बारे में बात करें, जो शुद्ध जल होता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था पीएच मीटर क्या कर रहा था, 1 से लेकर 14 दिया था। अब बीचों बीच जो है उसका 7 दिया था, मतलब न्यूट्रल होता। अगर जल की बारे में हम बात करें तो जल की है न्यूट्रल होता है, ना उसका पीएच ज्यादा होगा ना उसका कम होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर जल है, जल का तो 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम माइनस लॉग पे हम डिस्कस करते थे, यहाँ पे आपको 10⁻⁻7 इसका आंसर होगा, शुद्ध जल दिया होगा। अब देखो इसी तरह अगर आपको और भी एमसीक्यू डिस्कस करना है या तो फिर जानना है, तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिल सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में आपको डिस्कस किया गया हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।